हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी प्रीवियस क्लास देख लिए होंगे। तो प्रीवियस क्लास के सभी स्ट्रोक्स यानी कि आउटलाइंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस लर्न और साथ में उनके डायरेक्शंस को सीखने के बाद ही मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें, जिससे कि आपका बेसिक और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और मेरा मेन मोटिव है आपको कम टाइम में कंप्लीट शॉर्ट हैंड सिखाना, इसलिए आप सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद चैप्टर 2 द वॉवल्स। आज की क्लास में मैं कुछ वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। फर्स्ट वर्ड है पैक। पैक में हमारा डैट का साउंड आ रहा है, इसलिए हम इसको अबव द लाइन ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट प्लेस पे लाइट डॉट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है बैक, इसमें भी आपका डैट का साउंड आ रहा है, इसको भी हम अबव द लाइन ड्रॉ करेंगे और फर्स्ट प्लेस पे लाइट डॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद है टैप। टैप में भी हम अबव द लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये सारे जितने भी आपके यहाँ के दिए इस लाइन में, ये आपके सभी डैट के साउंड दे रहे हैं। टैप हुआ, कैप हुआ, कैच हुआ, ये सभी आपके डैट के साउंड दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इजी हो इसको और पढ़ने में समझने में। क्लियर। नेक्स्ट है आपका डेक। डेक में आपका क्या होगा कि ये डेक जो है वो आपका कौन सा साउंड दे रहा है। डी के हमने बनाया है, इसमें साउंड कौन सा दे रहा है बताइए। आपको पता होगा पेन का ये साउंड दे रहा है। डेक जो है वो पेन का साउंड दे रहा है। जब पेन का साउंड देता है तो उसको टू द लाइन ड्रॉ करते हैं। स्ट्रोक्स जो है वो टू द लाइन बनते हैं और सेकेंड प्लेस पे डॉट लगाते हैं। बट यहाँ पे हमारा पेन का साउंड दे रहा है, इसलिए हम लाइट डॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद है डेल। डी एल कर दिए और यहाँ पे हमारा साउंड दे रहा है पेन का। क्लियर। पेन का जब भी साउंड देगा उसको हम लोग टू द लाइन ड्रॉ करेंगे और सेकेंड प्लेस पे लाइट डॉट का यूज़ करेंगे। DEBT इसको हम पढ़ते हैं डेट, इसलिए इसकी आउटलाइन हम बनाते हैं डेट की। डी और टी बनाते हैं, ना कि बी बनाते हैं बीच में, क्योंकि इसको पढ़ने में जो आता है वही हम लिखते हैं, वही हम स्ट्रोक्स बनाते हैं। यहाँ पे पूरा खेल आपका शॉर्ट हैंड में साउंड बेस्ड होता है, इसलिए साउंड पे ही डिपेंड करता है। आपको साउंड को समझना आना चाहिए। डेट जो है यहाँ पे आपका डेट है, DEBT डेट है, इसलिए डी और टी बनाए हमने। और इसमें साउंड दे रहा है पेन वाला, तो पेन वाला वॉवल लगा देंगे साउंड। क्लियर हो गया। यहाँ पे डी और टी और यहाँ पे पेन वाला वॉवल साउंड लग गया है। सेकेंड प्लेस पे यहाँ पे लाइट डॉट का यूज़ कर दिए हैं। उसके बाद है चेक। चेक में भी आपका पेन का वॉवल साउंड आ रहा है। उसके बाद है रेड, ये भी पेन का वॉवल साउंड है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है एल, जो कि आपका साउंड दे रहा है इज वाला। इल जो है वो इज वाला साउंड दे रहा है, इसलिए इसको हम थर्ड प्लेस पे यानी कि बिलो द लाइन आउटलाइन जो है ड्रॉ करेंगे और इसको थर्ड प्लेस पे लाइट डॉट का यूज़ करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे हमने क्या किया था। इस केस में देखिए तो डेक वाले केस में हमने डी के बाद डॉट का यूज़ किया था, और इल वाले केस में हम एल से पहले हम यहाँ पे डॉट लाइट डॉट का यूज़ कर रहे हैं। क्यों पहले और कभी बाद में ऐसा हो रहा है आपको पता है। आपके शॉर्ट्स वीडियो में एक मैं डाली हूँ, उस शॉर्ट वीडियो में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम पहले और बाद वाले जो वॉवल साइंस होते हैं वो हम कब लगाते हैं। क्लियर। उसमें मेन चीज़ आपको ये पता चलेगी कि पहले किसको बोलते हैं, बिफोर किसको बोलते हैं और आफ्टर किसको बोला जाता है। यहाँ पे आपका जब भी स्ट्रेट लाइन होती है तो बिफोर हमारा इस साइड लेफ्ट वाला बिफोर होता है और ये हमारा आफ्टर होता है। तो डी के बाद हमारा वॉवल साउंड आ रहा है, इसलिए हम इसको आफ्टर लगाएंगे, मतलब डी के बाद हम लगाएंगे डॉट या डैश का यूज़ करेंगे। क्लियर। यहाँ पे एल है। यहाँ पे आपका जो हो रहा है ये आपका आपको बताई थी उसमें। आप शॉर्ट्स वीडियो में देख लीजिएगा मेरी, उसमें लिखा हुआ है, पूरी चीज़ें पता है, क्लियर है बिल्कुल कि अगर आपका यहाँ पे यानी कि राइट स्लैंटिंग लाइन वाला एक केस था, उसमें आपका राइट और लेफ्ट कौन सा होता था आपको पता है। राइट ये होता और लेफ्ट आपका ये होता है। क्लियर। तो लेफ्ट वाला जो हमारा होता था ये हमारा बिफोर होता है, और राइट वाला इस साइड वाला अगर रहता तो ये हमारा आफ्टर होता है। यहाँ पे एल से पहले हमें साउंड मिल रहा है आई का, यानी कि इस वाला साउंड मिल रहा है, इसलिए हम एल से पहले यानी कि बिफोर साइड हम क्या लगाएंगे, डॉट का यूज़ करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बिफोर साइड डॉट यूज़ कर दिया गया है और थर्ड प्लेस पे, क्योंकि यहाँ पे इसका साउंड आ रहा है। क्लियर। वो चीज़ जो है आपका कि आपको किस साइड, मतलब कि किस साइड आपको डॉट लगाने है, मतलब बिफोर लगाना है या आफ्टर लगाना है, वो सारी चीज़ें तो आपको पता ही है कि आपको आफ्टर या बिफोर लगाना है। बट आपको ये नहीं पता होता कि हम बिफोर किसको कहें या आफ्टर किसको कहें। ये सारी चीज़ें आपको मेरी शॉर्ट वीडियो से पता चल जाएगी, उसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे बिल लिखा है। बिल में आपका इस वाला साउंड आ रहा है। बिल में इस वाला साउंड आ रहा है तो बी बनाए, एल बनाए और इस वाला साउंड है, तो इसलिए हम लोग इसको लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे थर्ड प्लेस पे। अब बात आती है यहाँ पे बी के बाद है, एल से पहले है। क्लियर। इस जो है साउंड आ रहा है वो बी के बाद और एल से पहले। अगर एल से पहले देखें तो हमारा थर्ड प्लेस तो यही होगा,
क्लियर। तो इसलिए हम थर्ड प्लेस इस साइड हम लगा रहे हैं ना। और अगर बी का देखें तो हमारा थर्ड प्लेस बिल्कुल नीचे जा रहा है, पर इसके आगे भी एक हमारा कॉन्सोनेंट्स है, बी के बाद भी एक कॉन्सोनेंट्स है एल, इसलिए हम एल के हिसाब से लेंगे। क्लियर। तो थर्ड प्लेस हमारा यहाँ पे बिल्कुल नीचे ना लगा के, बी के थर्ड प्लेस यहाँ पे ना हो करके वो यहाँ पे चला जाएगा, उसका जो डॉट होगा वो किधर चला जाएगा, एल से एल की तरफ चला जाएगा। एल से एल बनाएंगे उससे पहले आपका डॉट लगा देंगे थर्ड प्लेस पे। क्लियर। उसके बाद आता है चिल। सो चिल में भी यही होगा, सी एच है, सी एच बनाए, एल बनाए, चिल हो गया। अब यहाँ पे इसका साउंड दे रहा है। क्लियर। ये भी हमारा थर्ड प्लेस पे जाएगा। एल के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, एल से जस्ट पहले हमारा साउंड आ रहा है, इसलिए हम थर्ड प्लेस पे लगा रहे हैं डॉट। लाइट डॉट का यूज़ करेंगे क्योंकि इसका साउंड दे रहा है। उसके बाद है किल। सो किल में भी आपका यही हो गया मिल। सो मिल भी हमने इस तरह से लगा दिया। ये सारे आपके जितने भी हैं ये आपके इज वाले साउंड दे रहे हैं। सो फर्स्ट वाला आपका था दैट वाला साउंड दे रहा था, ये आपका दे रहा है पेन वाला, और ये आपका साउंड दे रहा है इज वाला। आई होप कितनी चीज़ क्लियर हो गई होगी, और अगर क्लियर हो गई है तो दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको और कुछ नया कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।